हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। तो सभी जन घर राम राम पहुँच जाए। हम डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से देशराज और आज आपके लेके आ चुके हैं एमपी बोर्ड के लाने क्लास 10वीं की इंग्लिश के 40 एमसीक्यू क्वेश्चन। हमने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कैसे? इसमें हम आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन देंगे। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू रहेंगे। आपको इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, जिससे आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। आप 10-15 मिनट इंग्लिश को भी दो, 20-25-30 आध घंटा मतलब आपको इंग्लिश को दो। अगर बनती भी नहीं है, जिससे बनती है तो दे लेता है, लेकिन हम उन बच्चों के लिए बताते हैं जिनसे बिल्कुल इंग्लिश नहीं बनती। इंग्लिश में आप लगाओगे जब आपसे इंग्लिश बनेगी। गणित जैसा ही हाल होता है, आप लोग गणित अच्छे से लगाते हो, घरे पढ़ते हो तो गणित बनने लगती है। और इंग्लिश आप लोग पढ़ते नहीं तो इंग्लिश में आप मात खा जाते हो। एक भी विषय में आपसे कमज़ोर नहीं होना चाहिए। सीखना अपन को है और कोई को नहीं सीखना कि पड़ोसी को सीखना है। अपन हाँ सीखने तो अपन लोग पढ़ना पड़ेगा अपन को ही। तो देखो, इंग्लिश की टेंशन ना लो, हम आपको क्वेश्चन देने के लिए राजी हैं और आपको देंगे। और हर वीडियो आएगा क्वेश्चन का तो देख लेना। इसलिए हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, एस होगा, फिर यू होगा, बी होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है। SUBSCRIB सब्सक्राइब लिखा होगा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर देने। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो डेली देखने। आपको इंग्लिश की एक पेपर जरूर मिलेगा, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर रहेंगे, ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो इसमें पूरे ऑब्जेक्ट सही विकल्प हैं 40 से 40, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लेना, इनको देखते चलना, हम आपको बताते चलेंगे। इसमें उत्तर लिखें तो ऐसे टिक लगाओ, जो सही होगा उसका उत्तर वैसा लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको इसके नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आपको इसके बताने हैं। कैसे? देखो यार, ना तो बात जा है कि देखो इनमें इंग्लिश में आपसे नहीं बनती, वो हमें पता है, हमें नहीं पता। कैसे इंग्लिश बहुत ही कम है कि भैया हिंदी मीडियम के बच्चे से कम ही बना। कोई कोई ये पढ़ता रहता है जो हल्के से, उनकी मम्मी पापा कहीं भी इंग्लिश में कोई टीचर पढ़ा देता है, छोटे से सीख लो जो सीख लेता है, नहीं तो कोई नहीं सीख पाता है। हिंदी मीडियम के बच्चों की यही प्रॉब्लम रहती है। अब जैसे शहर का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ा तो उससे इंग्लिश बनती रहती है। कैसे? वो प्रैक्टिस कर रहा है उस क्षेत्र में, उसके पूरा घर है, उसमें सब घर देखो, जहाँ वहाँ देखो, उसको इंग्लिश ही बोलने पर मम्मी के यहाँ मम्मी उनकी इंग्लिश बोलती हैं तो वो भी इंग्लिश बोलने लगता है। जो को जिस माहौल में जैसा पला बड़ा होता है वो सही सीख जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सभी प्रश्नों के चार सही विकल्पों में से सही विकल्प चुनना। 4 ही ऑप्शन दिए रहते हैं हिदायत में, इनमें से आपको कौन सही है ये आपको बताना पड़ता, वो आपका काम है। तो ठीक है, इसमें लिखा क्या बताओ? इसमें लिखा कि हु इज ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। इस लेटर टू गॉड के लेखक कौन है? तो ये पहले ही अपन ने वीडियो में देख रहा था, ये है। तो लेंचू बॉस टीचर थी, फार्मा थी, प्रिस्टिक पोस्टमैन थे। लेंचू को थे फार्मा था, मतलब किसान था। तो नीचे तीसरा क्वेश्चन आ गया, लेंचो नीडेड मनी टू। लेंचो को जो है नीड माने जरूरत होना चाहिए, मनी टू कितनी चाहिए? तो वाई क्लॉथ सेलिब्रेट फेस्टिवल सो इज फील्ड, मतलब खेती के लिए चाहने तो ना उससे पैसा। अब तुम कहो कपड़े खरीदने थे, सेलिब्रेट करने का फेस्टिवल नहीं, ठीक है, कपड़े लेने के लिए, ठीक है। तो हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड। लेंचो कितने पैसे भेजे थे फ्रॉम गॉड ने? 100 रुपये भेजे थे। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव? हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, पैसे कितने मिले थे? क्या लिखा? हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, प्राप्त हुआ 70 पैसे प्राप्त। 1900 रुपये मांगे जाने के प्राप्त मिले थे 70। हाँ जी, 100 पैसे मांगे हुई है, मिलेगा 70 है। तो कैसे भी पढ़ी हुई पाठ बहुत मजा में लगा। कैसे मैम ने वहाँ में उसका कुछ टीचर पढ़ाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हु कलेक्टेड मनी फॉर लेंचो, तो
मतलब मनी किने कलेक्ट करी थी, पोस्ट मास्टर ने दे रही थी कि मैं रख रही थी वो चिट्ठी में, तो घर दे रही थी जब आओ तो लेने। तो वो हमें इतनी ध्यान है कहानी में थोड़ी बहुत। हार्ट इज द मैसेज ऑफ अ लेटर टू गॉड तो हैव फेथ इन ह्यूमैनिटी। तो आपको दस्ट ऑफ सो इज रिटन बाय, इसको लेख बताना पड़ा कौन, रॉबर्ट फर्स्ट। व्हाट डज द क्रो सिंबलाइज इन डस्ट ऑफ सो, डेंजर फियर पॉजिटिविटी। ऑप्शन सी सही है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं अपन लोग। 10 में आपका कितना है, 10 में का आपका जे वाला सही है, 11 में का आपका जे वाला सही है, 12 में का आपका पहला ही सही है, और आपका 13 का सही आपका सी है, और 14 का आपका सी है भैया कितना बी है, 15 का आपका सी सही है, और 16 का आपका सी सही है, 17 का सी सही है, 18 का बी सही है, और भैया क्या है वही का सी सही है, 20 का सी सही है, और 21 का भी सी सही है, और 22 का ई सही है, इसका भी सी सही है, इसका बी सही है, इसका बी सही है, इसका सी सही है, इसका बी सही है, इसका सी सही है, और इसका ए सही है, इसका ए सही है, इसका ए सही व सी सही है, इसको बी सही है, इसको सी सही है, ए बी सही है, बी सही है, बी सही है, बी सही है। देख अच्छा लगा, टेक्नोलॉजी नहीं सही लिखी है। 40 में आ गया लास्ट में सी। आ चुके वालों हो गया खत्म, इनके इससे क्वेश्चन थे और चाहिए तो कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।